में गौवंश के कटे अवशेष मिले हैं और इसको लेकर हिंदू संगठन और ग्रामीण सहित गौ सेवकों में आक्रोश देखा जा रहा है और जिसके चलते कस्बे और ग्रामीण इलाके के आधा दर्जन गांवों में प्रतिष्ठान बंद रखकर ग्रामीण उनकी गौवंश की हत्या करके अवशेष फेंकने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा देने और घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग यहां पर की जा रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह से आरोपियों को फांसी की सजा और घर पर बुलडोजर चलाने की यहां पर मांग की जा रही है। बाजार बंद करके सड़क पर इकट्ठा हुए लोग और बड़ी संख्या में यहां पर ग्रामीण इकट्ठा हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहां पर गौवंशों के अवशेष मिले हैं और जिसके बाद से ये आक्रोश यहां पर देखा गया है। अलोद इलाके की दुकानें और बाजार यहां पर देख सकते हैं बंद है। गोवंश की काटकर हत्या करने और उसके अवशेष फेंक देने के बाद में लगातार लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने चारों ओर से ये जो सड़क थी स्टेट हाईवे वाली, इसको जाम कर दिया है। क्या मांगे हैं हमारी फर्स्ट मांग है कि जो अपराधी हैं अपराधी जिसने गौ हत्या की उसको पकड़ के फांसी की सजा दे। दूसरी क्या हमारी मांग है कि गाय माता को न्याय दो और उनके हत्यारों को फांसी दो। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो मांग पूरी नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे और सर्व समाज, पूरा हिंदू समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है आज। और ये पूरा अगर यहाँ पे हमारे बीच में नहीं लाया उनको पकड़ के और उनके एक बार बंद नहीं दिखे पूरे लोग चौराहे के अंदर। कुल मिला के लोगों को फांसी की सजा हो और आरोपियों की गिरफ्तारी हो। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है हत्यारों को फांसी दी जाए। गौ माता की जो निर्मम हत्या की गई है ना, उसकी फांसी चाहिए हमको। क्या नहीं तो ये कब से धरना चल रहा है? कब से धरना जारी है? सुबह 8 बजे से चल रहा है। सुबह 8 बजे से चल रहा है। अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे हमारे को संभालने के लिए। कितने दिन पहले की ये घटना है? क्या आश्वासन दिया था प्रशासन? 5 दिन क्या आश्वासन दिया था प्रशासन ने? प्रशासन ने दिया था कि 3 दिन के अंदर पकड़ के रख लेंगे, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई भी सुनवाई नहीं की है। प्रशासन देख कर चला जाता है। प्रशासन ने 8 दिन तक कोई भी सुनवाई नहीं की है। क्या घटना क्या हुई थी? घटना यही हुई थी, गौ की हत्या हुई थी यहाँ पे। गर्दन काट के पैर काट के अलग कर दिए गए, गर्दन और पैर काट के अलग कर दिए गए। तो उसके बाद में गौ माता को यहाँ नाले में फेंक दिया गया जिसकी कोई सुनवाई नहीं है प्रशासन के द्वारा। आरोपियों की गिरफ्तारी हो और क्या क्या मांगे? और आरोपियों को फांसी चाहिए और उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। आरोपियों की गिरफ्तारी हो और उनके घरों पर बुलडोजर चले। जिसके बाद से यहां पर दुकानें बाजार बंद हैं, सड़कों पर ग्रामीण और आक्रोश यहां पर नजर आ रहा है। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता भवानी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। भवानी, आपने लोगों से बात भी की, लेकिन अभी क्या अपडेट है इसको लेकर? क्या प्रशासन से कुछ बातचीत हुई है, कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए कार्रवाई की मांग को लेकर ही ये लोग धरने पर है, सड़क पर बैठे हैं। जो घटनास्थल जहां पर गोवंश के अवशेष नदी में मिले थे वहीं पर इन्होंने धरना दे रखा है। बड़ी मांग ये है कि मौके पर जिला कलेक्टर आए और पुलिस अधीक्षक जो है वो मौके पर आए। फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी है, डीएसपी है और 4 थाना की पुलिस वहां पर मौजूद है, उनके द्वारा लोगों से समझाइश की जा रही है। लोगों का कहना है कि आश्वासन नहीं, हमें कार्रवाई चाहिए, यानी कि बड़ा मामला और बड़ा मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल उपखंड अधिकारी को मौके पे बुलाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि समझाइश की जाए और रोड पर जो धरना दिया जा रहा है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि रोड जाम करके धरना दिया जा रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी हो। अब प्रशासन और पुलिस कब तक सुलह बना पाती है, इसका सभी को इंतजार है क्योंकि मामला बड़ा है। भारी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हैं। प्रतिष्ठान जो है लगभग आधा दर्जन छोटे बड़े गांव जो है उनके बंद है। जी नहीं तो ये इतनी देर से जाम लगा हुआ है तो क्या यातायात वहां पर बाधित नहीं हुआ है भवानी? बिल्कुल, देखिए बूंदी से अलोद होते हुए दबलाना जाने वाली ये सड़क है जहां पर घटना घटी थी। वहीं पर लोग धरना लगाकर सड़क जाम करके बैठे हुए हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो वहीं पे मौके पर जो धरना स्थल पर बैठे लोग हैं उनसे समझाइश करने का प्रयास कर रही है, आश्वासन दे रही है, लेकिन लोग लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो जिसने ये कृत्य किया है, वहीं उनके घरों पर बुलडोजर चले। फिलहाल जो रूट जो है उसको डाइवर्ट किया गया है, लेकिन जो आसपास के ग्रामीण है उनको आने जाने में तो दिक्कत हो रही है। प्रशासन और पुलिस कब इनकी मांगों पर सहमति बनती है, इसका सभी को इंतजार है। जी, इसके पहले भी क्या ये मामला आया है कि इस तरह से अवशेष पाए गए हैं?
बिल्कुल, देखिए हमारी गांव के आसपास जो बुजुर्ग थे उनसे भी बात हुई है, तो ग्रामीणों का और बुजुर्गों का कहना है कि हमने इतनी उम्र ले ली है लेकिन ये ऐसा घटनाक्रम पहले कभी नहीं देखा। पहला घटनाक्रम हुआ है जहां गोवंश की हत्या करके उसके अवशेष नदी में बहाए गए। ऐसे में लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। हिंदू संगठन और गौ सेवक ग्रामीण सभी सड़क पर हैं। जी, ग्रामीणों को क्या किसी पे शक है? बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों को शक की बात करें तो ग्रामीणों की एक ही मांग है, चाहे कोई भी हो उसको गिरफ्तार करके फांसी की सजा हो। फिलहाल आरोपी चिन्हित नहीं है, चूंकि पुलिस साक्ष्य जुटाकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। डॉग स्क्वाड टीम यहाँ पर आई थी, एफएसएल टीम से साक्ष्य एकत्रित किए गए थे, लेकिन अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं लगी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया भवानी तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। चलिए बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर में मोती महल पर रियासतकालीन झंडा लगाने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल देर रात मोती महल से पुलिस के हटते ही गाड़ी में सवार होकर 3 लोग मोती महल पहुंचे और सदर गेट तोड़कर रियासतकालीन झंडा लगाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस को वापस आता देख तीनों मौके से फरार हो गए। बता दें कि झंडा लगाने को लेकर उठे विवाद को लेकर मोती महल को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन रात होते ही पुलिस हटी तो 3 लोग मोती महल में घुसते नजर आए और इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लाइव हो गया है। इन तीनों में से एक व्यक्ति का नाम मनुदेव सिंसिनी बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस का कहना है कि तीनों की तलाश की जा रही है। मोती महल पे रियासतकालीन झंडा लगाने का जो मामला था वो कल तक पूरी तरह शांत हो गया था, क्योंकि जो मोती महल पर जो झंडा लगा हुआ था उसको हटा करके राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया गया। लेकिन कल देर शाम को मामले में एक नया मोड़ आया और कुछ लोग गाड़ी में सवार होकर के जो महल का सदर गेट है वहाँ से जाब्ता हटने के बाद, क्योंकि कल ऐलान किया गया था, हालांकि वो वापस भी ले लिया गया और जो लोग पंचायत कर रहे थे, झंडा लगाने की बात कर रहे थे, उन्होंने अपना जो कमिटमेंट था वो वापस लिया और कोई इस तरह का कोई बात सामने नहीं आई कि कोई झंडा लगाने लोग पहुंचे। लेकिन एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल महल के चारों तरफ तैनात किया गया था और रात को जब वो जाब्ता हट गया तो करीब 9 बजे के लगभग गाड़ी में कुछ लोग सवार होकर के आते हैं और सदर गेट को तोड़ करके अंदर घुसते हैं और जो मोती महल है उसमें प्रवेश कर जो रियासतकालीन झंडा है उसे लगाने का प्रयास किया जाता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को देख करके वो वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद लगातार आज भी जो पुलिस जाब्ता है वो पूरी तरह से यहाँ तैनात किया गया है। आप तस्वीर देखिए किस तरह से मोती महल का जो गेट है उसके सामने यहाँ पुलिस जाब्ता तैनात है और सामने आप मोती महल देखेंगे, वो जो मोती महल दिख रहा है वहाँ पहले राष्ट्रीय ध्वज लगा था और राष्ट्रीय ध्वज से पहले वहाँ पचरंगा झंडा लगा था जिसका विरोध किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद पचरंगा झंडा हटाने के बाद राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया गया। लेकिन अब कुछ भी नहीं है वहाँ पर। एडिशनल एसपी हैं सतीश कुमार, इनसे बात करेंगे। आज भी जाब्ता डिप्लॉय किया गया है, क्या पूरा एपिसोड था रात का? कल सुबह का यहाँ चैलेंज था कि हम आएंगे झंडे के संबंध में, तो पूरे दिन पूरे शहर में और पैलेस के आसपास चारों तरफ जाब्ता लगा हुआ था, पूरे शहर की नाकाबंदी थी। दिए हुए समय पर न तो कोई आया और पूरी शांति रही। उसके बाद उन्होंने जब जाब्ता हटने के साथ ही एक व्यक्ति वो गाड़ी लेकर आया जिसमें 2 और बैठे, उन्हें पता चला है इन्होंने टक्कर मारी पिछले सदर गेट पे। और चलिए बात कोटा की। किडनी, फेफड़े और लिवर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ट्रांसप्लांट के लिए भेजे गए हैं। जेएलएन अस्पताल से जयपुर रोड तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। केकड़ी निवासी 18 वर्षीय लड़के का ब्रेन डेड हुआ था। दोनों किडनियां और लिवर जो अंगदान किया है, निश्चित रूप से इसमें 3 लोगों की जान बचेगी। यह एक बहुत ही पुण्याई का काम किया है। हमारे यहाँ सर्जिकल विभाग के ओटी में एक 16 साल उम्र दयाशंकर गुर्जर पुत्र श्री जवान राम गुर्जर, जिन्हें अंग दान किए हैं, जिससे 3 लोगों को जीवन दान मिलेगा। एसएमएस हॉस्पिटल में ये भेजे गए हैं
जिसमें 2 किडनी प्रत्यारोपित होगी और एक लीवर का प्रत्यारोपण होगा। ये एक सराहनीय कार्य है जो अंगदान देके नए जीवन दान मिलेगा। मैंने तो 5 से डोनेशन की है। वो बच्चे को क्या समस्या थी, कब हुई थी ये समस्या? ये मंगलवार को हुई थी, सिर दर्द हुआ था और बेहोश हो गया था। फिर क्या किया आपने? फिर यहाँ लिया, केकड़ी लाए, केकड़ी से लेकर यहाँ कर दिया। अच्छा, ये अंगदान कैसे किया? ज्यादा बोल नहीं सकता। बात कोटा की करते हैं। कोटा शहर में बढ़ते साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी के मामलों को देखते हुए साइबर थाना पुलिस ने एक विशेष जागरूकता और कार्रवाई अभियान शुरू किया है। खातों के दुरुपयोग और फर्जी दस्तावेजों से बैंक अकाउंट खोलकर साइबर अपराधियों को बेचने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अब तक 2500 खाता धारकों को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने अब तक 60 लोगों को डिटेन किया है, जिनमें से 40 को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग फर्जी दस्तावेजों से बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगों को बेचते थे, जो बाद में ठगी की वारदात में इस्तेमाल किए जाते थे। यह विशेष अभियान 30 सितंबर तक चलाया जाएगा, जिसके तहत न केवल जागरूकता फैलाई जा रही है बल्कि अपराधियों की धरपकड़ भी की जा रही है। जो खाता दे रहे हैं तो ये अपराध की श्रेणी में है, इसलिए मेरी आमजन से सबसे अपील है कि वो अपना खाता किसी को नहीं दे। अकाउंट पर्सनल प्रॉपर्टी है वो, और आपकी लीगली ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें अगर कहीं कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए आप लायबल रहेंगे। चलिए बात डूंगरपुर से बड़ी खबर की। छात्र संगठन एसएफआई ने शहर में रैली निकाली है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन एसएफआई ने किया है। मानगढ़ धाम और कालीबाई के पाठ में फेरबदल करने का यहां पर विरोध किया गया है। जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदर्शन करते हुए एसएफआई के स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे। छात्र संगठन एसएफआई ने धरना दिया है। जिला कलेक्टर को सीएम के नाम यहां पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। दरअसल मानगढ़ धाम और कालीबाई के पाठ में फेरबदल करने का यहां पर विरोध जताया जा रहा है। जयपुर के कोट हिंदू का प्रवेश पूर्णतः वर्जित लिखा गया है। इसके साथ ही गरबे और डांडिया के कार्यक्रम में आधार कार्ड चेक करने के बाद ही एंट्री देने की मांग की गई है। बाकायदा इसके लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तैयारी की गई है। तो आप ये देख सकते हैं पोस्टर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से। देखिए कि कैसे माताजी के कार्यक्रम में फिल्मी और अश्लील गानों का विरोध किया गया है और गरबा पंडालों में गैर हिंदुत्व का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और आधार कार्ड चेक करके तभी गरबा पंडालों में एंट्री भी यहां पर दी जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने शहर में जगह जगह इस तरह से चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। वो लगा करके आप शहर के अंदर दे रहे हैं। हम इस तरह के पोस्टर, इस तरह के जो बैनर्स है वो लगा करके आप शहर के अंदर दे रहे हैं। हम कोटा शहर में पुणे हाड़ होती और मैं पूरे प्रांत की बात कर रहा हूँ कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जिस प्रकार से गरबा डांडिया होता है उसमें हमने हर उसको यात्री को चेक करने के लिए हाथ में कलवा होना चाहिए, माथे पे तिलक होना चाहिए और गौमूत्र हमारे हाथ में होना चाहिए ताकि जो भी उसके अंदर गरबा के अंदर आए वो एंट्री हो तो उसके अंदर उसका छिड़काव लगाना चाहिए। ये सनातन धर्म की पहल होती है। हम हर अच्छे काम को गौमूत्र के छिड़काव लगाकर करते हैं, तो ये हमारी मांग है। और जिस प्रकार से मक्का मदीना में मुसलमान जाता है वहां पे कोई सनातनी नहीं जाता, उसी प्रकार से हम भी हमारे सनातनियों को यही बतलाना चाह रहे हैं और मुसलमानों से कहना चाहते हैं जब हम तुम्हारे उसमें नहीं जाते मक्का मदीना में तो आपका भी प्रवेश हमारे गरबा में, हमारे सनातन धर्म के अंदर किसी प्रकार से आयोजन में सम्मिलित नहीं हो सकता है। ये हमारी मांग है मुसलमानों से। मैं करूंगा कि किस तरह से जो गरबे और डांडिया के कार्यक्रम चलेंगे तो उसमें मॉनिटरिंग के लिए क्या कोई आपने स्पेशल टीम बनाई है जो जाएगी या वहां पर ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया है? जो गरबा डांडिया चलेगा वहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हर जहाँ पे गरबा होगा वहाँ पे 10-10, 20-20 कार्यकर्ता हमारे मौजूद रहेंगे। हमने हर गरबा डांडिया वालों से कह रखा है कि बजरंग दल की टीम स्पेशल अलग से चेक करेगी
और उनकी मॉनिटरिंग बजरंगबली करेगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा शख्स जो आपकी नियमावली को पूरा नहीं करता और गैर हिंदू वहां पर पहुंचता है तो फिर क्या उसके लिए आपने प्लान दिया? उसमें बजरंग दल पूरा एक्शन लेगा, उसको पकड़ेगा, वहां से हाथ पकड़ के निकालेगा, नहीं मानेगा तो फिर इसको हम हमारे हिसाब से समझाएंगे और प्रशासन को सुपुर्द करेंगे। तो देखिए स्पष्ट तौर पर इस तरह के होर्डिंग्स, उस तरह के बैनर शहर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग चौराहों पर लगा दिए गए हैं और इन सबके बीच में एक मॉनिटरिंग की सेल भी बनाई गई है जो हर डांडिया और गरबे के कार्यक्रम के अंदर मॉनिटर करेगी, आधार कार्ड से लेकर के जो उसकी पूरी जांच चेक करेगी और ये तमाम नियम अगर फॉलो नहीं हुए तो फिर उसके साथ में एक सख्त एक्शन के मोड में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है वो है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और चलिए अब बात राजधानी जयपुर से बड़ी खबर की, जहां हेरिटेज मेयर कुसुम यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दरमियान खुले में मांस की बिक्री नहीं करने दी जाएगी। दरअसल नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि के दौरान हिंदू भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। नवरात्रि के दौरान नव दुर्गा की पूजा भी की जाती है। मेयर कुसुम ने क्या कुछ और कहा है, आपको सुनाते हैं। का त्योहार है। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। साथ ही मैं यही कहना चाहूँगी कि नव दुर्गा की पूजा इन नवरात्रों में की जाती है। माँ दुर्गा की, माँ काली की, सभी की पूजा इसमें की जाती है। तो जो कहीं ना कहीं हिंदू जो मान्यता है, हिंदू जो लोग हैं उनकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसके लिए नगर निगम ने एक आदेश निकाला है कि जो अवैध रूप से मीट बिकता है, जो खुले में मीट और मांस बिकता है, उसे बिल्कुल बंद किया जाए नवरात्रों में। और शनिवार मंगलवार का आदेश तो पहले ही निकल चुका है नगर निगम के द्वारा। ये जो खुले में जिस तरह से मांस परोसा जाता है ये हानिकारक भी होता है स्वास्थ्य के लिए। इस पर मक्खियाँ बैठती है और कई तरह के गंदगी इस पर लग जाती है। इस तरह से ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों की जिंदगी के साथ, ये बिल्कुल गलत है। और चलिए अब बड़ी खबर टोंक से है, जहां बीसलपुर बांध की डाउन स्ट्रीम में फिर से हादसा हुआ है। राजमहल रपट पर पानी के बहाव में ट्रैक्टर ट्राली बह गई है। बीसलपुर बांध से बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका बहाव बहुत तेज है और यहां रपट पर बहाव तेज होने की वजह से ट्रैक्टर ट्राली बह गई है। लगातार पानी निकासी से नदी से गुजरने वाले रास्ते बंद हैं और इससे पहले भी यहां राजमहल रपट पर हादसे हो चुके हैं। चेतावनी के बाद भी लोग पानी में उतर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं और इस तरह से हादसा कई बार होता हुआ फिर नजर आता है। और चलिए झालावाड़ से भी बड़ी खबर है। 3 दिन पूर्व झालापाटन से नाबालिग बालिका की गुमशुदगी का ये पूरा मामला है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। अपहरण की घटना का पर्दाफाश कर बालिका को सांचौर से दस्तयाब किया गया है। मामले में आरोपी महिला सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गुजरात में बालिका से बड़ी उम्र के व्यक्ति से शादी कराने की यहां पर योजना थी। झालापाटन सदर पुलिस और डीएसटी टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। तो नाबालिग को सांचौर से हालांकि दस्तयाब कर लिया गया है। 3 दिन पहले उसकी वो गायब हो गई थी। परिवारजनों ने केस दर्ज करवाया और पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। नाबालिग की अपने से बड़े उम्र के लड़के के साथ शादी कराने की पूरी प्लानिंग थी। उस नाबालिग मासूम बच्ची को एक 25-26 साल के युवक से शादी कराने की थी और गुजरात उस बच्ची को अगवा करके ले जाने की योजना थी, जिसमें तकनीकी इनपुट व मानवीय सूचना के आधार पर जगह जगह रेड दी गई। साथ ही टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में जयपुर दक्षिण की टीम और जालोर की टीम का भी सहयोग लिया गया और इन सब के सहयोग से इन चारों आरोपियों को जयपुर दक्षिण और सांचौर जालोर से गिरफ्तार किया गया। और जय मां दुर्गा। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर जिले में उत्साह और भक्ति के वातावरण में पर्व का शुभारंभ हुआ। प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कैला देवी धाम में घट स्थापना के साथ 10 दिवसीय नवरात्रि मेले की शुरुआत हुई। राज परिवार के सदस्य कृष्णचंद्र पाल और विश्वस्त पाल ने विधिवत पूजा अर्चना कर मेले का उद्घाटन किया। ये भी बता दें कि पूरे नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन 11 पंडितों द्वारा सप्तशती पाठ और कन्या पूजन, हवन और महाआरती का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन और ट्रस्ट द्वारा सुरक्षा, जल, बिजली और परिवहन की विशेष व्यवस्था यहां पर की गई है। देश भर से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर यहां पर पहुंच रहे हैं। 2 प्रमुख नवरात्र माँ की सेवा के में होते हैं। पहला वासंतिक नवरात्र जो चैत्र में आता है, दूसरा शारदीय नवरात्र।
इस सिद्धपीठ पर माँ कैला देवी के मंदिर में आश्विन शुक्ला प्रतिपदा शारदीय नवरात्र में बांसवाड़ा स्थित मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोगों ने यहां आकर माता रानी के दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना की। शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के लिए आसपास के गांवों के अलावा परतापुर से भी श्रद्धालु नंगे पांव पदयात्रा कर पहुंचे और इस बीच मध्य प्रदेश से आए 1000 लोगों ने मां के चरणों में 5 किलोमीटर लंबी चुनरी अर्पण की, जो आकर्षण का केंद्र रही। और उसके बाद पुजारी गणेश शर्मा के निर्देशन में विधिवत मंत्रों से पूजन के बाद मंगला आरती की। रोज रात 8 बजे यहां गरबा उत्सव मनाने की भी तैयारी है, जो पूरी नवरात्रि तक चलेगा। अभी दर्शन के लिए बाहर से भी पधारे हुए लोग हैं बहुत से, और सुबह में आरती भी सैकड़ों लोगों के सामने वो हुई है। हमारे भक्त मंडल तलवाड़ा से आते हैं और वो सुबह में माँ की आरती 4 बजे से यहाँ आ जाते हैं। भजन मंडली भी होती रहती है और 7 बजे नित्य आरती होती है। आसोजी नवरात्रों की शुरुआत के साथ ही महारानागढ़ दुर्ग स्थित चामुंडा माताजी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता उमड़ चुका है। खास व्यवस्थाओं के चलते सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक दर्शन की व्यवस्था रहेगी। महारानागढ़ म्यूजियम ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा और सुव्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। पूर्व महाराजा गज सिंह और महारानी हेमलता राजे भी चामुंडा माता के दर्शन करेंगे। आस्था का हुजूम ऐसा उमड़ा है कि करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन नजर आ रही। तो आप देख सकते हैं ये आसोजी नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है आज से, और शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। 10 दिन ये नवरात्र चलेगी, 2 अक्टूबर को खत्म होगा। और ये जो तस्वीर है आप ये जोधपुर के महारानागढ़ दुर्ग की ये तस्वीर देख रहे हैं, और महारानागढ़ दुर्ग पर आप देखिए ऊपर पर चामुंडा माता जी स्थित हैं और जिनके दर्शन के लिए यहाँ पर हुजूम उमड़ चुका है। एक लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और अपनी बारी का इंतजार श्रद्धालु करते हुए पहले दिन नवरात्रि के नजर आ रहे हैं। चलिए बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।